नमस्कार, आप देख रहे हो जॉन्स पर आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से सामने आई, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट की एक बेहद अहम बैठक संपन्न हुई है। लोक भवन में आयोजित इस मंत्री परिषद बैठक में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, कैबिनेट के तमाम वरिष्ठ मंत्री और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में प्रदेश के समग्र विकास, रोजगार और जन कल्याण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई है और उन पर मुहर भी लगाई गई है। आज की बैठक को इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश को औद्योगिक, तकनीकी और आर्थिक रूप से नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले फैसले लिए गए। सरकार का फोकस खास तौर पर प्रदेश को निवेश के लिहाज से और आर्थिक आकर्षक बनाने, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और विकास की रफ्तार को तेज करने पर रहा। सूत्रों के मुताबिक बैठक के प्रमुख एजेंडे में जीसीसी यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति सबसे अहम रही है। इस नीति के तहत उत्तर प्रदेश में आईटी, फाइनेंस, रिसर्च, टेक्नोलॉजी और मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए बड़े स्तर पर ऑपरेशन सेंटर स्थापित करने का रास्ता साफ किया गया। सरकार का मानना है कि जीसीसी नीति लागू होने से प्रदेश में विदेश निवेश बढ़ेगा, बड़े कॉर्पोरेट हाउस उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे और इससे हजारों युवाओं को सीधे रोजगार मिलेगा। बैठक में सेमीकंडक्टर पार्क की स्थापना से जुड़ा प्रस्ताव भी रखा गया है, जिससे प्रदेश के औद्योगिक भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सेमीकंडक्टर सेक्टर को भविष्य की तकनीक की रीढ़ कहा जाता है और इस दिशा में उत्तर प्रदेश का कदम बढ़ाना राज्य को टेक्नोलॉजी हब बनाने की ओर बड़ा संकेत है। इससे न सिर्फ निवेश आएगा बल्कि उच्च तकनीक कौशल वाले रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इसके अलावा स्टैंप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग से जुड़ा एक अहम फैसला भी लिया गया है। प्रस्ताव के तहत अब व्यवसायिक संपत्तियों को भी गिफ्ट डीड के दायरे में लाने की तैयारी है। अगर ये नियम पूरी तरीके से लागू होता है तो कमर्शियल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री भी मात्र 5,000 रुपए के स्टैंप पेपर पर हो सकेगी। इससे व्यापारियों और निवेशकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है और रियल एस्टेट सेक्टर को भी गति मिल सकती है। कैबिनेट बैठक में परिवहन उद्योग, बुनियादी ढांचे और निवेश प्रोत्साहन से जुड़े कई अन्य प्रस्तावों पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। तो कुल मिलाकर 12 से अधिक प्रस्तावों पर मंत्री परिषद ने विचार किया, जिनमें से कुछ फैसले राजस्व को बढ़ाने से जुड़े हैं तो कुछ सीधे तौर पर जन सुविधा और प्रशासनिक सरलता से संबंधित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक के दौरान अधिकारियों और मंत्रियों को साफ संदेश दिया है कि सभी परियोजनाओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि फैसले तभी सार्थक होंगे जब उनका लाभ जमीन पर आम जनता तक पहुंचे। उन्होंने निवेश, रोजगार सृजन और तकनीकी विकास के साथ साथ पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी विशेष जोर दिया है। सूत्रों के अनुसार बैठक में भूमि आवंटन, वित्तीय सहयोग और प्रशासनिक दिशा निर्देशों पर भी गहन मंथन हुआ है। सरकार की मंशा साफ है, उत्तर प्रदेश को देश के सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्यों में शामिल करना और युवाओं को अपने ही राज्य में बेहतर भविष्य देना। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई ये कैबिनेट बैठक उत्तर प्रदेश में विकास एजेंडे की नई दिशा देने वाली साबित हो सकती है। आने वाले दिनों में इस फैसले का असर निवेश, रोजगार, औद्योगिक विकास के रूप में साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। तो ऐसे देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जॉन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।